नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आइए आज का विषय हम शुरू करते हैं। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हथेली में जो रेखाएं होती है अक्सर देखने को मिलता है कि ये दो भागों में अंतिम सिरे पर विभक्त होती है। तो उनका क्या अर्थ होता है, ये रेखाएं क्या कहती है। तो सबसे पहले जो रेखाएं विभक्त होती है उनकी स्थिति को देखना अति आवश्यक है। एक होता है, मान लिया जाए कोई रेखाएं एक मोटी रेखा है इस प्रकार से, अगर इसमें से कोई पतली सी रेखाएं निकल जाए, मान लीजिए पतली सी रेखाएं विभक्त हो जाए, तो इसका अर्थ कुछ और निकलता है। लेकिन जब यही कोई रेखा है, वो मोटी रेखा है, बिल्कुल सामान्य रूप से दो मोटी रेखाएं दो रूप में दो भागों में बढ़ जाए, तो इसका अर्थ ज्योतिष शास्त्र में थोड़ा अलग निकलता है। अगर कोई रेखा बढ़ जाए, एक रेखा काफ़ी लंबी हो जाए दूसरी छोटी हो जाए, तो इसका भी अर्थ ज्योतिष शास्त्र में अलग बताया गया है। और ये देखा जाता है कि ये बढ़ती ये रेखाएं जा किस ओर रही है। तो आइए इसी पर हम शुरू करते हैं। हमारी हथेली में जो मुख्य रूप से होते हैं ये तीन रेखाएं। तो सबसे पहले हम आयु रेखा को जानेंगे। अगर आयु रेखा के अक्सर हम देखते हैं कि अंतिम सिरे पर लास्ट में ये रेखाएं बढ़ती हुई बहुत सारे जातकों के हाथ में हमने देखा है और इसकी चर्चा भी की गई है। तो जब इसमें से अगर कोई पतली पतली सी रेखाएं, महीन महीन सी रेखाएं अगर निकलती हुई प्रतीत हो जाए मोटी रेखा में से इस प्रकार से, तो ये क्या दिखलाता है, इसके विषय में पूर्व में भी हमने बताया है कि यह दिखलाता है जीवन शक्ति में हरासमेंट को, जीवन शक्ति में होने वाली कमी को दिखलाता है। ये आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी उत्पन्नता को दिखलाता है। आपकी जीवन शक्ति कमजोर पड़ रही है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती है, एवं अन्य समस्या के साथ साथ जीवन में आने वाली कुछ उलझने और परेशानियों की ओर भी ये इंगित करता है। तो ये हो गई कि पतली और महीन रेखा निकल जाए। लेकिन जब अगर आपकी आयु रेखा से कोई मोटी रेखा इस प्रकार से निकल रही है, मोटी मतलब जितनी मोटी ये रेखा थी करीब करीब उतनी ही मजबूत रेखा, मोटी करने का अर्थ है मजबूत रेखा। ये देखिए, ये दोनों रेखाएं, दो रेखाएं ने मान लें, दोनों रेखाएं मजबूत स्थिति में है। तो ये यहाँ पर फिर आपके जीवन शक्ति में या कोई समस्या आपको उत्पन्न नहीं करेगा। ये रेखाओं की स्थिति अब बदल गई है, चूंकि ये अगर ये रेखा है कि ये जाति का, अगर ये चंद्र की ओर जाती है तो ये रेखा ये दर्शाती है कि चंद्र की ओर जाना, ये दर्शाती है कि आपको यात्रा संबंधित बातों को दर्शाती है कि आपके जीवन में यात्राएं अच्छी खासी होगी, काफ़ी होगी। तो ये इस बातों को दर्शाती है। अब है कि अगर ये अंदर की ओर मुड़ता है, शुक्र की ओर, नीचे की ओर मुड़ता है, तो भी अन्य बातें इस पर से हम इंगित कर सकते हैं कि अंदर की ओर जाता है तो लोग विदेश में बसेगा, फिर पुनः वापस, विदेश करने का अर्थ है अपने निवास स्थान, मूल स्थान से दूर, फिर वहाँ से वापस आएगा। तो ये तो अन्य बातें हो गई। तो हम बात कर रहे थे रेखाओं का बटना इस प्रकार से आती है। मान लिया जी यहाँ पर ये बढ़ जाती है, दोनों रेखाएं मजबूत स्थिति में है, केतु क्षेत्र पे बढ़ रही है। अगर ये फिश का साइन बना रही है, अब ध्यान देने की बात है कि क्या ये फिश का साइन बना रही है, ये एक शुभ स्थिति में बदल जाता है। रेखाएं अगर दोनों मजबूत हो तो ये आपके जीवन शक्ति में किसी प्रकार की कमजोरी उत्पन्न नहीं कर रही है, ना ही किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न कर रही है। दोनों रेखाएं, मूल रेखाएं इतनी मजबूत और मोटी होना, ये एक तरह से विभक्त होना शुभ स्थिति को दिखलाता है। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या को नहीं दिखलाता है। ये थी हमारी आयु रेखा के विषय में कि आयु रेखा में जब बढ़ रही हो, अगर यही रेखा ऊपर की ओर अगर बढ़ती हुई नजर आती है, यहाँ से मान लीजिए इस प्रकार से बढ़ती हुई निकल जाती है, तो ये हमारी प्रगति और उन्नति का सूचक होती है। इस बात को आप ध्यान देंगे। तो आज हमने आयु रेखा के पर द्विशाखित होना के विषय में जाना। नेक्स्ट अंक में हम अन्य रेखाओं के द्विशाखित होने पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। समय कम है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।